नेक्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। मैं आपको हिंट देती हूँ इसको करने के लिए। अब आपको इनको करके देखना है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको दिखाना है कि a प्लस बी रूट 3 टाइप के जो एलिमेंट है, अगर m इसको हम इसके सेट को m से डिनोट कर रहे हैं और इस पर हम कौन सी ऑपरेशन ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले रहे हैं, डॉट, तो एक मोनोइड बनाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम कब किसी समुच्चय को मोनोइड कहते हैं। तो मोनोइड की डेफिनेशन में पढ़ी कि अगर उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी समवरक नियम हो, उसके अंदर साहचर्य हो और उसके अंदर तत्समक अवयव हो, तो हम कहते हैं कि वो मोनोइड बनता है। मतलब इसमें G4 प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा, बाकी ये तीनों पोस्टुलेट सेटिस्फाइड होंगे। तो आप क्या करके देखोगे, अगर आपको क्लोजर दिखाना है तो क्लोजर के लिए 2 अवयव लेने होंगे। तो हम मान के चलेंगे कि हमारा अवयव इस तरह का है। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर कैसे अवयव रखता है, इसका नेचर कैसा है, इसके अंदर वो जाएगा जो इस तरह से लिख सकता है a प्लस बी रूट 3, और a और b क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब एग्जाम्पल इसके अंदर कैसे अवयव दिख रहे होंगे, मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 2 रूट 3। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगी तो इधर a कितना दिख रहा है 1, b कितना दिख रहा है 2। अगर मैंने इसको लिखा होता -1 प्लस 5 रूट 3, तो आपका a जो होता वो -1 हो जाता और b जो हो जाता वो 5 हो जाता। अगर मैं लिख रही हूँ 0, तो मैं 0 को लिख सकती हूँ 0 इंटू रूट 3, तो मेरा a भी 0 है और मेरा b भी 0 है। अब अगर मुझे 1 को इस फॉर्मेट में लिखना होगा तो मैं लिखूंगी इसको 1 प्लस 0 इंटू रूट 3, तो a मेरा बन गया 1 और b मेरा हो गया 0। मतलब आप जब किसी को a प्लस बी रूट 3 के फॉर्मेट में इस तरह से लिख पाओगे जिसमें रूट 3 जुड़ रहा होगा, या तो आप उसको 0 से मल्टीपल कर दो, लेकिन आपको उसका स्ट्रक्चर, उसका पैटर्न ही ये है कि इसका रूप क्या दिया हुआ है कि इसमें वो अवयव जाएगा जो इस तरह का दिखता होगा। तो अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपको वैसा दिखाना होगा। जैसे अगर मुझे 5 को लिखना होगा तो मैं 5 को कैसे लिखूंगी इस रूप में ला के, तो a मतलब बिना रूट 3 के 5 है, तो ये 5 हो गया, लेकिन इधर रूट 3 का कोई नंबर ही नहीं है तो मैं 0 मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मैं 5 को लिख सकती हूँ 5 प्लस 0 इंटू रूट 3। तो ये उस पैटर्न का बन गया। अब आपको दिखाना है कि ये जो है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। तो क्लोजर के लिए 2 अवयव चाहिए, तो आपने पहला ले लिया a1 b1 रूट 3, दूसरा ले लिया आपने a2 b2 रूट 3। कौन सी संक्रिया है इसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन के सापेक्ष में। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये इस पैटर्न में बनेगा। तो हाँ, देखते हैं हम, a1 a2, a1 इसके पास जाएगा तो बनेगा a1 b2 रूट 3, फिर बनेगा ये b1 a2 रूट 3, और रूट 3 इंटू रूट 3 बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3b1 b2। अब ये वाला अवयव और ये वाले अवयव ऐसे हैं जो बिना रूट 3 के हैं, तो हमने इनको एक साथ रख लिया, लेकिन इस वाले अवयव में और इस वाले अवयव में रूट 3 आ रहा है, तो हमने रूट 3 को कॉमन ले लिया। अब देखो ये बन गया, ये बन गया आपका a रूट 3 और ये बन गया b। वो कुछ भी हो, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कोई फिक्स नंबर मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा, क्योंकि a1 एक इंटीजर है, a2 एक इंटीजर है, b1 इंटीजर है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर एक इंटीजर आएगा, पूर्णांक आएगा, और जोड़ोगे तो फिर एक पूर्णांक आएगा, तो ये पूरा एक पूर्णांक हो गया। इसी तरह से ये भी एक पूर्णांक मिलेगा। तो ये किस तरह का बन गया, ये इसी तरह का बन गया। तो ये इसके अंदर पहुंच गया, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। अब आपको चेक करना है कि क्लोजर सेटिस्फाइड हो रही है तो साहचर्य हो रहा है या नहीं हो रहा। ये अंडरस्टूड है, साहचर्य आप करके देख लो। आपने 3 अवयव लेना है आप साहचर्य के लिए, तो आप लोगे a1 b1 रूट 3 इंटू a2 b2 रूट 3, ये ब्रैकेट लगेगा, और जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा उसमें आप करोगे a3 b3 रूट 3। ये हुई आपकी लेफ्ट हैंड साइड LHS। इसको आप सॉल्व करके देखना, और फिर आप करोगे a1 b1 रूट 3, और फिर आप करोगे a2 b2 रूट 3 एंड a3 b3 रूट 3। सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर आ जाएंगी, मतलब आपका साहचर्य नियम संतुष्ट हो गया। G1 हो गया, G2 हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा तत्समक अवयव है, तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तत्समक अवयव होता है 1। तो हम कैसे लिखेंगे तत्समक अवयव को, तो तत्समक अवयव हमको पता है 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू रूट 3। और हमें देखना है तत्समक नियम क्या कहता है। तत्समक नियम में कहता है कि अगर ये तत्समक अवयव होगा इसका,
तो किसी भी अवयव में तत्समक अवयव को ऑपरेट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद वही अवयव मिलना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि a इंटू 1 करने पर आपको a मिलता है, बट यहाँ a नहीं है, यहाँ पर a प्लस बी रूट 3 टाइप का एलिमेंट है, तो हम लेंगे a प्लस बी रूट 3 और यहाँ पर हमारा 1 की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस 0 रूट 3। अब मल्टीप्लाई करके देखो तो a इंटू 1 a मिलेगा, 0 से ये पूरा 0 हो जाएगा, b जाएगा तो ये बनेगा b रूट 3 और इस 0 ने इस पूरे को 0 बना दिया। आंसर आ गया a प्लस बी रूट 3। तो देखो ये बनता है a, ये था e, a इंटू ई कितना आना चाहिए a, तो देखो आ गया a। मतलब इस अवयव में जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये क्या बन गया, इसका तत्समक अवयव बन गया। अब बात आती है कि आप ढूंढो इसका कि प्रतिलोम क्या है। तो प्रतिलोम जो होता है वो क्या होता है, प्रतिलोम आपको पता है कि मैं क्या मल्टीप्लाई करूं। तो जब आप देखोगे कि अगर ये योग संक्रिया का होता तो योग संक्रिया में मैं 1 प्लस रूट 3 में -1 माइनस रूट 3 को जब मैं ऐड करूंगी तो मुझे 0 मिल जाएगा। लेकिन बात आती है यहाँ मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में जब मुझे 1 प्लस रूट 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे 1 मिलेगा, तो वो होगा 1/1 प्लस रूट 3। और 1/1 प्लस रूट 3 एक पूर्णांक नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है, ये पूर्णांक नंबर नहीं है, परिमेय में पहुंच जाएगा, रैशनल में पहुंच जाओगे आप। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर हर एक अवयव के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब G4 वाला नियम इसमें संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो ये मोनोइड कहलाएगा। अगर G4 संतुष्ट हो जाता तो ग्रुप या समुच्चय समूह कहलाने लगता, लेकिन इसमें संवरक नियम संतुष्ट हो रहा है, इसमें साहचर्य नियम संतुष्ट हो रहा है, इसमें तत्समक अवयव का अस्तित्व है, लेकिन इसमें प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा एक मोनोइड।